गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग सूर्यवंशी, गुड मॉर्निंग हंस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया। तो कल आपको पता है आपका टेस्ट है। फाइन, ओके। तो देखो, मैंने आपको एक लॉ बताया था। फाइन, वेरी गुड। तो तैयार हो आप लोग आज पढ़ने के लिए? कल टेस्ट है आप लोगों का। बेस्ट, ओके, वेरी गुड। तो रेडी? ओके ईशा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन आपका। कल मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ, तो जो चार्ल्स था उसने एक स्टडी करी। देखो, हमने 4 पैरामीटर लिए हैं टोटल। ये दिख रहा है सबको या बड़ा लिखूं? और इट इज इट विजिबल और नॉट? अच्छा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस। I am fine, सूर्यवंशी। तो इट इज विजिबल और नॉट? फिर थोड़ा सा डाउन हो गया। विजिबल है। तो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। तो देखो, 4 पैरामीटर लिए थे हमने, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो सारे के सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या टेम्परेचर है। हाँ, अब सही हो गया मेरे ख्याल से ईशा। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स, सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे थे। तो पहला था कौन सा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था और रिलेशनशिप बताया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। उसके बाद फिर जब चार्ल्स ने देखा कि इसने इसके बीच में रिलेशनशिप निकाल दिया, तो उसने कहा मैं दूसरी चीज करता हूं। तो उसने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को इसने क्या लिया? कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स रखा, कोई चेंज नहीं किया। शुरू में जितना था उतना ही लास्ट में रहेगा। जैसे सपोज करो ये पिस्टन है आपके पास, और अगर इसमें स्टार्टिंग में प्रेशर 5 atm है, तो लास्ट तक भी ये 5 atm ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी जितना प्रेशर स्टार्टिंग में है हर समय उतना ही रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब फिर उसने क्या किया कि यहां से हीटिंग स्टार्ट कर दी। उसने देखा हीटिंग कर दी, यानी उसने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसे रिजल्ट क्या मिला? देखो कि जो ये पिस्टन है उसने देखा ये कहां जाना चाहिए, ए की साइड या बी की साइड। जो उसने देखा ये पिस्टन किधर की साइड मूव करना चाहिए, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? बी की साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आपने देखो, जो आपने बताया सूर्यवंशी, प्रसाद हो गया, अंश गांधी, वही उसने भी बताया। उसने भी बोला कि अगर हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात। तो उसने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला, डेरिवेशन निकाला। उसने कहा कि और ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए उसने एक स्पेसिफिक नेम दिया। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, ये टर्म्स? पहले मैंने आपको जो ऑफलाइन वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था, अंश गांधी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था वो। एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दो अलग अलग चीजें हैं, बोथ आर डिफरेंट। वन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ पृथ्वीराज। और इसके अलावा व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? यही तो लॉजिक है, मेजर फ्रॉम जीरो।
हाँ सही कहा आदित्य महेकर, यू आर राइट। और इसके अलावा व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसने कहा गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल भी कि टेम्परेचर लिख दिया, गलत हो जाएगा। आकाश, ईशा, वेल ट्राई। और इसके अलावा नहीं, कांस्टेंट हम नहीं ले सकते क्योंकि हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहां से। तो अभी मैं बताता हूं, देखो छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमें। तो फिर से मैं बताता हूं इससे, वेल ट्राई मनाली। अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूं। रियल आंसर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है उसका, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर को आपने किस में लेना है, केल्विन स्केल में लेना है। गलती से भी आप डिग्री सेल्सियस में मत ले लेना, उसने कहा तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया था ऑफलाइन। देखो पहला लेक्चर फर्स्ट, उसमें मैंने बताया हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दोनों इसी में आते हैं चार्ट्स में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस हो गया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ऑलवेज। अगर आपने डिग्री सेल्सियस में लिया तो एग्जामिनर कोई देखता नहीं है, पहले ही कट कर देगा शुरू से ही, चाहे आपका आंसर सही आया हो चाहे गलत आया हो, आंसर से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने आपको देखा कि इसने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिया है, हाँ एब्सोल्यूट जीरो अलग होता है, एब्सोल्यूट जीरो इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहां से उसने क्या स्टेटमेंट बनाया, देखो उसने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो उसकी लैंग्वेज कैसी बना दी उसने, उसने कहा कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, फिर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन मतलब फिक्स। अब ये तो नहीं है कि मैं गैस को कम या ज्यादा करूं, ये तो नहीं है मैं आधी गैस बाहर निकाल दी, जितनी गैस है उतनी ही रहनी चाहिए, मींस नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए और प्रेशर भी फिक्स हो गया। अब उसने कहा वॉल्यूम क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे मिस्टेक मत करना, यहां पे उसने कहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मत लिख लेना गलती से भी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। डन। ये दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? यस, ओके ओके। लिखो, लिख लिया होगा आपने, पहले भी लिखा दिया था मैंने आपको, समझ में आ गया यहां तक? स्टेटमेंट उसने क्या कहा, कौन कौन सी चीज उसने कांस्टेंट ली और उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं आपको मंडे को बताऊंगा पूरा, और कल आपका टेस्ट है, ध्यान रखना है। आपको 2 चैप्टर में टेस्ट है, 3rd एंड 4th चैप्टर। अब मैं इसे रब करता हूं। अब देखो यहां से कभी भी आप डेरिवेशन करोगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, ध्यान रखना कैपिटल T मींस केल्विन स्केल, और यहां पे क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। आप कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या होता है, अगर कहीं पे भी एक्स वाई जेड अगर प्रोपोर्शनल साइन आया है और यू हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा हर हमेशा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब उसने इसको यहां से अपॉन में ले गया, v अपॉन टी इज इक्वल टू के, यानी कि जो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो है वो क्या रहेगा, हर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट।
यानी द रेशियो ऑफ द गिवन अमाउंट मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन mass of gas and absolute temperature remain constant at constant pressure। तो मेन चीज ये ध्यान रखना है कि एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा ये, तो उसने इसका कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हर हमेशा कांस्टेंट होगा। इसे जल्दी से लिख लो। रिटर्न लिख लिया सबने, डन, ओके। तो आगे बताते हैं अब इसके। देखो पहले आपको एक बार थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल, हल्का हल्का न्यूमेरिकल बताते हैं। मेन जो न्यूमेरिकल है वो हम मंडे को पढ़ेंगे, पूरा न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल ही होंगे, चारों लॉस के बेस पे न्यूमेरिकल होंगे, वो मंडे को होगा आपका। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। आसान बताऊंगा पहले, फिर धीरे धीरे टफ में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा कि volume of a gas at 27 degrees Celsius is 50 cc. Volume of a gas at 27 degrees Celsius is 50 cc. If volume change to 150 cc, then calculate temperature at constant pressure। कितना आएगा सोचो जल्दी और फॉर्मूले में रख के बताओ जरा। अच्छा सॉरी, इसमें एक फॉर्मूला मैं बताना ही भूल गया। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। जितना भी इसका रेशियो होगा सब कांस्टेंट आएगा। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3। 81 सूर्यवंशी, नहीं मिसिंग कर गए। और इसके अलावा हांस गांधी, हाँ रुजुल ने सही बता दिया। हाँ 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 बिल्कुल सही का आंसर। पृथ्वीराज थोड़ा सा मिस कर गए। कहां पे देखो क्वेश्चन है, रुजुल ने सही आंसर बताया। और देखो ट्राई करके, अदिति मिस कर गए आप। हाँ मनाली सही है, अनुजा सही आंसर है, अनुजा। देखो अब मैं बता देता हूं आपको, मैंने कहा था आपको अब कहां पे मिसिंग करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको,
ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जहां भी डिग्री सेल्सियस में होगा, और आपको सारे क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में ही गिवन होंगे, ध्यान रखना, केल्विन में बहुत कम देता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहला काम क्या होगा कि दिस वन इज कॉल्ड V1 और दिस इज कॉल्ड T1, दिस इज कॉल्ड V2 और आपको निकालना है T2। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले आपने T निकालना है, कैपिटल T1 इज इक्वल टू 27 प्लस 273। जब भी आप केल्विन में चेंज करोगे, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, अब 27 प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन, और वॉल्यूम आपको गिवन है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 आपका कितना हो गया 50 अपॉन T1 है आपका 300 इज इक्वल टू 150 अपॉन इसे T2। आप बताओ कितना आंसर होगा। हाँ सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर। मैंने कई बार आपको कहा, देखो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे केमिस्ट्री में चाहे आप फिजिक्स में, ईसा सही है, सिद्धि, और तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो ध्यान रखना इस बात का कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए हर हमेशा, अदरवाइज आपका चेक ही नहीं होगा क्वेश्चन कभी भी। सुचित्रा सही है, 2 जीरो लगाना भूल गए बस आप। आदित्य मयेकर, तो इसका आंसर आएगा 900 केल्विन। देखो इसे यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां से देखो आप T2 इज इक्वल टू, ये यहां आएगा तो हो जाएगा 50, T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 150। अब T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 150 अपॉन 50। 50 से इसे कैंसिल आउट कर दो, 53 जा और 3 जा 9, यानी कि 900 केल्विन इज द राइट आंसर। और फिर वो क्वेश्चन का आंसर किसमें देता है आपको, डिग्री सेल्सियस में। वो भी आपसे चालाक है बहुत, जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन भी आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, इतना ध्यान रखना। आप सोचोगे ऑप्शन केल्विन में मिलेगा, लेकिन गलत सोच रहे हो आप लोग। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस के लिए इससे 273 को फिर माइनस करना पड़ेगा, इसके बाद ये डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो वहां पे आंसर होगा डिग्री सेल्सियस में। फिर आप सोचोगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं या आंसर कहीं गलत तो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में आपको डिग्री सेल्सियस में देगा और आंसर भी आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद 273 को माइनस कर दो, केल्विन में इसको माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7 गया 2, और 8 में से 2 गया 6 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आएगा। क्लियर है अब, इज इट क्लियर? यस, ओके, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन। तभी मैंने कहा था कि क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाता जाऊंगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन था, आपको मैंने कहा चलो एंजॉय करो आप लोग, आगे से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में मैं आपको रीडिंग करवा दूंगा जितना इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, क्योंकि देखो सारी चीजें दोबारा अप्लाई हो जाएंगी, तो वो प्रैक्टिस मैं आपको फिर लाइव में करवा दूंगा, ताकि इसमें कमांड आए आपकी। फिर से दे रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान रखना, मिस मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, धीरे धीरे हार्ड जाएंगे। इसमें मैंने कहा आपको वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 500 ml at 127 degree Celsius if its volume reduced by 20
200 ml, what will be its temperature at constant pressure? सोच के देखना। अब मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। जितना आसान आपको लग रहा है ये आसान नहीं रह गया। अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? पहले वैल्यूज लिखो, कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है। गुड सूर्यवंशी, वेरी गुड। और इसके अलावा ईशा, ठीक है, वेल ट्राई। और ठीक है ईशा, T2 उसमें देखो आपने किस में दिया आंसर को ये भी बताना, केल्विन में लिखा है या डिग्री सेल्सियस में। 240 अनुजा, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ओके ईशा, अंश गांधी, सूर्यवंशी। अब देखो पहले मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं, आप कहां पे आपने गलती की होगी। देखो आपकी गलती बताता हूं पहले। फर्स्ट है आंसर, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिक्कत ये हो गई। पहले जो वॉल्यूम दिया है दिस इज कॉल्ड V1 और ये होगा आपका स्मॉल T1। तो इसको पहले केल्विन में चेंज करो। तो T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 127 प्लस 273 मीन्स 400 केल्विन। अब आपको V1 दिया हुआ है और V2 के लिए देखो लैंग्वेज को ध्यान दो। हाँ, अगर V2 को ये बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। बताओ V2 कितना होगा, इसी को मैं मान जाऊंगा जिसने क्वेश्चन का आंसर। हाँ अंश गांधी, बिल्कुल सही सा, राइट है, वेरी गुड। और सूर्यवंशी सही है, आकाश सही है, प्रसाद, यस, संभोकर, वेरी गुड। और रुजुल राइट आंसर। नहीं पृथ्वीराज, मिस कर गए थोड़ा सा। देखो और क्वेश्चन में यही तो थे, लैंग्वेज पहचाननी आपने। धीरे धीरे मैं लैंग्वेज चेंज करता जाऊंगा। नहीं, मिस कर गए। आयुष जादव सही आंसर है। यही तो टेक्निकल पॉइंट है, बस इसी बात के तो पैसे हैं, वरना तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि हम भी आपके जैसे हैं। अब देखो 500 और उर्वी जैन, बिल्कुल सही। देखो 500 था और फिर क्या लिखा है उसने, रिड्यूस्ड बाय, कम हो गया। कितना कम हो गया, 200 कम हो गया। पहले कितना था, 500, और उसमें से वो कह रहा है रिड्यूस्ड बाय, यानी कि 200 कम हो गया। तो हमें मिलेगा 300 ml। यही तो टेक्निकल है। तभी मैंने कहा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं क्वेश्चन का लेवल क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। और ये T2 आपको अब निकालना है, अब आपसे निकल जाएगा। हाँ सुचित्रा, तो अब देखो T2 के लिए आप केल्विन में निकाल दो पहले आंसर को, फिर हम क्या करेंगे बाद में चेंज कर देंगे उससे पहले, क्योंकि टाइम लगता है कैलकुलेशन में। अब देखो क्या होगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो T2 को इधर ले जाओ, T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1। V2 आ गया आपके पास 300 इंटू 400 अपॉन 500। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा और 5 6 जा। तो 240, कईयों ने बहुत सही आंसर दिया हुआ, वेरी गुड। तो ये है 240 केल्विन इज द राइट आंसर। और अगर आप इसे किस में चेंज करोगे, डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में। हाँ प्रसाद, वेरी गुड। तो यही होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन पार्ट है। अब और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मैं अभी हार्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके हम हार्ड के लिए बढ़ेंगे, एकदम से नहीं मिलेगा। अनुजा सही है, फिर से देखो, इसे लिख लिया होगा सबने, रब कर रहा हूं मैं यहां से, तैयार रहो। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो पहले, ऐसे करोगे आप लोग। और थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया तो क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएंगे। और फिर
आपका आंसर आएगा डिफरेंट। आप सोचोगे गलती कहाँ करी, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं और आंसर सब बदल जाता है। 3 देखो अब, एट 30 centimeter pressure, the volume of gas is 200 liter at -73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट टेम्परेचर if volume reduced to 100 liter at 30 centimeter प्रेशर। आप करो इसे। 10 मिनट्स लेफ्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एट 30 सेंटीमीटर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 200 लीटर एट -73 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिड्यूस टू 100 लीटर, सॉरी 100 तो बात बराबर हो जाएगी, इसे मैं चेंज कर देता हूँ 50 लीटर, यहां पे चेंज कर दिया बस। 50 लीटर एट 30 सेंटीमीटर प्रेशर। अब मुझे केवल वैल्यूज बताओ, बस मुझे वैल्यूज बताओ। पहला टास्क हमारा वैल्यूज का है। V1 वी वॉन्ट, ठीक है, V1 इज व्हाट वी वॉन्ट। हाँ अंश गांधी, सबसे पहले देखो वैल्यूज आनी चाहिए। लीटर, वेरी गुड मनाली अवधूत। सेकंड देखो T1 के लिए हम इसमें 273 ऐड कर देंगे। ओ माय गॉड, सूर्यवंशी ml में लिख दिया आपने, उतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अब बताओ T1, हाँ आकाश सही है और अदिति वेरी गुड। इसमें क्या करना है, -73 प्लस 273 मीन्स 200 केल्विन। तभी तो हम केल्विन में लेते हैं। अब हम माइनस में लेंगे, आंसर माइनस में आ जाएगा आपका। फिर क्या होगा, और दिक्कत होगी, कई जगह पे आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अब V2, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। यस अंबुकर, आदित्य मयेकर, मिस कर गए। यही तो टेक्निकल पॉइंट है, यही था टेक्निकल पॉइंट, बस सब मिस कर गए। रुजुल सही आंसर है, वेरी गुड। बाकी मिस कर गए। अंश गांधी सही है और अनुजा सही है, बाकी V2 में मिस कर गए। हाँ मनाली, यही तो टेक्निकल क्वेश्चन है, दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन। बाकी मिस कर गए आप लोग। नो। अब देखो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको, नहीं मिस कर गए। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पृथ्वीराज सही आंसर है, वेरी गुड। वो कह रहा है रिड्यूस होके 50 लीटर रह गया। पहले लिखा था मैंने रिड्यूस बाय, सूर्यवंशी सही आंसर है। पहले लिखा था मैंने रिड्यूस बाय, तो इतना रिड्यूस हो गया, इतना कम हो गया। और अब मैंने लिखा है कि रिड्यूस टू, कम होके इतना हो गया। यही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे चेंज किया मैंने, यहाँ पे था बाय और बाय को मैंने चेंज कर दिया टू में, टाटा 2, तो 2 का क्या हो गया यहाँ से 50 लीटर। यही तो टेक्निकल पॉइंट है। पहले लिखा था मैंने रिड्यूस बाय, यानी इतना रिड्यूस हुआ, इतना कम हुआ। और अब की बार मैंने क्या लिख दिया, रिड्यूस टू, यानी रिड्यूस होके 50 लीटर रह गया। तो यहाँ पे जो V2 होगा दैट इज 50 लीटर। यही टेक्निकल है, बस इसमें कई आगे क्वेश्चन आते हैं हार्ड। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। हाँ पृथ्वीराज अब सही आंसर है, वेरी गुड। और इसका बताओ इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। सही है बिल्कुल, पृथ्वीराज ने बहुत अच्छा आंसर बता दिया। सिद्धि, अनुजा, आप तो बहुत आसान है। देखो मेन टेक्निकल पॉइंट ये है जहां पे आप मिसिंग कर जाते, ठीक है।
इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो क्वेश्चन आंसर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पोर्शन। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि जो आपके पास कहां से, रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम किससे? जो थ्योरेटिकल है। हाँ मनाली, अब सही आंसर। एक बार मैं बता देता हूं सबको। क्वेश्चन जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वैसे भी देखो, देख के आंसर बता सकते हो आप लोग। देखो पहले 200 था और फिर 50 हो गया, यानी 1/4। तो जब वॉल्यूम 1/4 होगा तो टेम्परेचर भी 1/4 हो जाएगा। यानी आकाश सही है, सूर्यवंशी सही है, तो इसका 1/4 यानी 50। देख के आंसर आप बता सकते हो। कैसे? देखो 200 था, 50 रह गया, यानी 1/4 कम हुआ। तो वॉल्यूम अगर 1/4 कम हुआ तो टेम्परेचर भी 1/4 कम हो जाएगा। रोहिणी सही आंसर है। 1/4 यानी 200 का 1/4 50 आंसर। और यहां से देखो कैलकुलेशन से दो मेथड है आपके पास, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। ये हो गया आपके पास 200 अपॉन 200 इज इक्वल टू 50 अपॉन T2। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो T2 इज इक्वल टू 50 केल्विन। और अगर उसने डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो, -223 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का आंसर आपको डिग्री सेल्सियस में ज्यादा देगा, वो कंफ्यूज करता है वो आपको, ताकि आप लोग गलत करो। वो सोचेगा, सब सोचेंगे आंसर तो डिग्री सेल्सियस में, तो हम वैल्यू भी डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, और फिर वो आंसर कुछ और आता है, वो भी ऑप्शन में होगा। ध्यान रखना, आप डिग्री सेल्सियस से करो इसे, ऑप्शन में वो आंसर भी होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आंसर आप कोई भी क्वेश्चन लो और उसमें आप डिग्री सेल्सियस का आंसर निकालो, तो आप देखोगे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो वाला भी होगा। ठीक है, तो उन्हें पता है कि कहां कहां आप गलती करते हो, वो ऑप्शन वो देते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? इज इट क्लियर? हाँ आदित्य महेकर। और देता हूं अभी टेक्निकल क्वेश्चन, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता हूं आपको, देखते हैं करते हो। देखो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग वेसल बना दी, बहुत ध्यान से देखना है। और इसके पीछे स्टॉपर लगा दिया, ये स्टॉपर। ठीक है, ये है आपका 10 लीटर और ये है आपके पास 20 लीटर का। यहां पे मैंने गैस फिल करी हुई थी, और यहां पे जो टेम्परेचर था गैस का वो था आपके पास 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसने कहा कि मैंने स्टॉपर को हटा दिया, स्टॉपर को खोल दिया। ये पहले स्टॉप था, बंद था, अब आपने इसे ओपन कर दिया, खोल दिया। अब आपने से, अच्छा 1 मिनट रह गया ना, ठीक है चलो रिज्वाइन, तब तक आप बताओ। देखो गैस का वॉल्यूम, अब हमने ये 10 है और यहाँ पे गैस रखी हुई है, हमने इसे खोला। अब बताओ इसका, इस गैस का टेम्परेचर कितना रहेगा? अब हमने इसे खोल दिया, यहाँ से मैंने इसे ओपन कर दिया। अब बताओ कि इसका टेम्परेचर कितना आएगा? ऑफ हो रहा है ये मेरे ख्याल से, दोबारा रिज्वाइन करो और सोचो इसके बारे में जरा, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऑफ कर रहा हूं, यहां से दोबारा रिज्वाइन करना है, सेम आईडी सेम जगह एंड सेम समथिंग।